नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था, फिर बाद में वो कैंसिल करके 3/3/2019 के अंदर करवाया गया था। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो अपन सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? अमरूद, केला, अनार और आंवला। तो केला इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? तो गरीब आदमी का संतरा आलू ऑप्शन में, काशी फल, टमाटर और मटर। तो अपना जो अंतिम उत्तर हो जाएगा वो टमाटर, बिल्कुल अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पादप जाना जाता है? तो विंटर चेरी के नाम से अश्वगंधा को जानते हैं। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ग्लोडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लोडियोलस फूल का जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसके पुष्प क्रम को, फूल को कहते हैं अपन स्पाइक कहते हैं, यानी स्पाइक वाला राइट हो जाएगा। अगला है, हेड किस फल का आर्थिक भाग है? अब अगर देखो, अगर भर्ती के हिसाब से देखते तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन हेड जो माना जाता है वो पत्ता गोभी का माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे 2000 जो ये भर्ती हुई थी 18 के अंदर, 19 के अंदर, तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर हो सकता है वो बी वाला राइट हो सकता है। अगला है, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? तो आप देखना है, पत्ती अवस्था पे 2-4 सच्ची पत्ती अवस्था पे करोगे, 4 से 6 पत्ती अवस्था पे, 6 से 8 पत्ती अवस्था पे, 9 से 11 पत्ती अवस्था पे। तो इसके अंदर आप जो करोगे तो 204 सच्ची पत्ती अवस्था पे आप छिड़काव करोगे। अगला प्रश्न देखिए आप, दुर्गापुरा मधु किस फल की किस्म है? तो दुर्गापुरा मधु है वो खरबूजे की किस्म है। ऑप्शन में आपके पास तरबूज है, गुलाब है, खीरा है और खरबूजा है, तो खरबूजे की किस्म है। 8वां प्रश्न देखिए, अंगूर में संगाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो पंडाल से, निफिन से, शीर्ष से या टेलीफोन से। तो यहाँ पे जो पंडाल विधि है इससे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 9वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन जिलों के अंदर किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नों के लिए ऑप्शन में आपके पास जयपुर व अजमेर है, गंगानगर व हनुमानगढ़, दौसा व सवाई माधोपुर और डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो इसके अंदर जो अपना अंतिम उत्तर राइट होगा वो होगा गंगानगर और हनुमानगढ़, अपना अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो खजूर का जो प्रकाशन होता है वो ऑफशूट के द्वारा, यानी तने के बिना होता है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो राजस्थान में जो अनार की बहार है तो वह यहाँ पे मर्ग बहार सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन में अम्बे बहार भी था, हस्त बहार भी था, उपरोक्त सभी था, तो लेकिन मर्ग बहार आंसर राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो अफ्रीकन जो मेरीगोल्ड होता है तो ये होता है टेगस्टा इरेक्टा, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी के लिए कहा जाता है? तो इनमें से जो सघन बागवानी कहा जाता है वो किचन गार्डनिंग को कहा जाता है, यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन में अपने पास ट्रक गार्डनिंग, बेमौसम गार्डनिंग और इनमें से कोई नहीं, तो बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? आम, बेर, अंगूर और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 15वां प्रश्न, सिंदूरी किसकी किस्म है? अमरूद की, आम की, अनार की और पपीते की। तो जो सिंधु किस्म थी तो ये बिल्कुल डिलीट हो गया था। जो अपन बात कर रहे हैं कि 2019 के अंदर जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था ये उसके अंदर ये डिलीट माना गया था। अगला देखिए, 16वां प्रश्न आता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन देखो ऑप्शन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका अंतिम उत्तर राइट होगा। 17वां प्रश्न देखिए, गुलाब की खेती क्षेत्र में कटाई का समय बताइए। कटाई छटाई का समय बताना है। तो आप देखिए, गुलाब की खेती का जो कटाई छटाई का जो समय होता है ऑप्शन में अक्टूबर नवंबर है, दिसंबर जनवरी है, जुलाई अगस्त है और नवंबर दिसंबर है। तो अक्टूबर नवंबर इसका अंतिम उत्तर राइट माना जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये पुराने एग्जामों में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपने सामने, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? तो केला, अनानास, अमरूद अपने ऑप्शन में, मीठी नारंगी ऑप्शन में। तो 18वें नंबर का जो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। तो देखो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है जैम, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैम सबसे अच्छा बनता है सेब का बनता है,
जेम सबसे अच्छा किसका बनता है? सेम का। लेकिन जब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इस पेपर के, तो ये प्रश्न भी उसके अंदर डिलीट हो गया था। अगला देखिए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो पहले ऑप्शन में आंवला है, दूसरे में बारबाडोस चेरी है, तीसरे में अमरूद है और चौथे के अंदर नींबू है। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो बारबाडोस चेरी राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो इनके अंदर से आम की बोनी किस्म दशहरी ऑप्शन में है, केसर है, नीलम है और आम्रपाली है। तो इनके अंदर जो उत्तर आंसर माना गया है वो आम्रपाली माना गया है। तो ये अपने उद्यान विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कृषि पर्यवेक्षक की इस भर्ती के अंदर पूछे गए थे। अब अपन बात करेंगे कि हिंदी के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो 21वां प्रश्न था, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखो इसके अंदर पहला ही राइट हो जाएगा, अंतर प्लस निहित इसका अंतिम उत्तर होगा। दूसरा जो है तो 22वें नंबर का जो उसके अंदर ऑप्शन राइट माना गया है वो सी वाला ऑप्शन राइट माना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 23वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संतोष शब्द के अंदर जो उपसर्ग की बात, तो देखो सबसे पहला सुए, फिर समय, फिर सने और स है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर माना गया है वो बी वाला राइट हो जाएगा, सम वाला। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर जो मोसेरा है इसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 25वां प्रश्न देखिए, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो लाजवाब शब्द के अंदर आपका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। 26वां प्रश्न देखिए, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की अपेक्षा बतलाता है? तो देखिए वो कर्मधारय समास होता है, यानी कि 26 के अंदर जो अपना अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा वो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो ये सी बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है अपने सामने 27वां, पशुपास पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो इनके अंदर जो सही शब्द का प्रकट करने वाला है वो जानवर, रेत और मूल्य, तो यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाचक नहीं है? तो देखो इनके अंदर सागर का जो पर्यायवाचक नहीं है तो ये नी वाला यानी डी वाला है, निर्जर, ये नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आप 29वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। संपन्न व्यक्ति खाली जगह की व्यथा नहीं जान सकता। तो 29 के अंदर जो आंसर माना गया है वो विभिन्न माना गया है। उसके बाद 30वां प्रश्न देखिए, तो 30वें प्रश्न के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसके अंदर से निहारिका सबसे शुद्ध शब्द है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखो ये प्रश्न वहाँ पे डिलीट किया गया है। अगर आप बात कर रहे हैं अपन लास्ट जो सुपरवाइजर का जो 2018 का पेपर होता है उसके अंदर ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। 32वां प्रश्न देखिए, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसके लिए सब होगा, सार्वजनिक होगा जिससे सबसे संबंध रखने वाला होगा। अगला डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषित बताइए। तो डेपुटेशन का होता है प्रतिनियुक्ति होता है, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, बहुत कठिन कार्य करने के लिए वाक्य के लिए सही मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना वो कोई आसान काम नहीं। दूसरा है प्रताप ने जो ही लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा। तीसरा है वह तो मेरी मुट्ठी में है उससे तो चाहो काम करवा दो। चौथा है भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम करवाना शर्म काम नहीं है। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा वो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए, बेल का बेल गया 9 हाथ का पगहा भी गया, लोकाक्ति का अर्थ क्या है? तो इसके अंदर जो लोकाक्ति का अर्थ है तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बड़ा घाट होना। तो ये 15 प्रश्न थे जो हिंदी के पूछे गए थे, इनमें से एक प्रश्न डिलीट हो गया था। इसी में आगे बात करेंगे अपन एग्रोनॉमी के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला है लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है? निस्पंदन विधि, पाइराइट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग और चूने का प्रयोग। तो इसके अंदर अपना जो उत्तर राइट हो जाएगा वो निस्पंदन विधि के द्वारा सुधारा जाता है। दूसरा प्रश्न है 37वें नंबर का, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? तो जलवायु परिवर्तन से अपन को अभिप्राय है तो पहला जो ऑप्शन है साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव और लंबे समय 30 वर्षों से अधिक मौसम में बदलाव के समय को कहा जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, मृत्तिका कणों का व्यास होता है, तो मृत्तिका कणों का व्यास क्या होता है, तो 0.002 mm से कम या अधिक 1 से 2 mm होता है, या 0.25 से 0.50 mm होता है। तो इसके अंदर जो उत्तर माना गया है वो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लता कितनी होती है, तो इसकी जो तुल्यांकीय अम्लता होती है वो 110 होती है। उसके बाद इस एग्जाम के अंदर 40वां और 41वां जो प्रश्न था वो डिलीट माना गया था, तो ये भी डिलीट कर दिया गया था और ये भी डिलीट कर दिया गया था। तो याद रखना ये दोनों प्रश्न डिलीट इसके अंदर कर दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद इसमें देखिए आप, कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव खाली जगह प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है, तो प्रकाश परावर्तन, परत बनाने वाला, प्रतिरोधक व रंध्र बंद करने वाला, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन भी इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 43वां, आलू की शुष्कता को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो थायो यूरिया हो जाएगा। उसके बाद 44वां जो प्रश्न है वो देखिए, निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश से मंगवाए जाते हैं, तो ये जो था इसके अंदर पोटास वाले थे निर्यात पर, यानी कि विदेश में निर्यात करता है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा था कि ये जो 44वां प्रश्न था ये बिल्कुल डिलीट कर दिया गया था एग्जाम के हिसाब से। अगला देखिए 45वां, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है, तो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो सल्फर होता है वो 12% होता है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राजमा की फसल के लिए संसुप्त नत्रजन की मात्रा कितने किग्रा प्रति हेक्टर लेते हैं, तो इसके अंदर जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर अपन लेते हैं। 47वां प्रश्न देखिए, ब्राउन मैन्यूरिंग खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है, तो धान की सीधी रोपाई में ब्राउन मैन्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, 1 हेक्टर सेमी बराबर पानी के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है, शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ निकलना या फूल निकलना, तो इसके अंदर ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, शाखा निकलना। 50वां प्रश्न देखिए, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो इसके अंदर जो न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं वो 200 मीटर रखते हैं। उसके बाद अगला देखिए, जियामेज एवर्टा का वनस्पतिक नाम है, तो किसका है ये, स्वीट कॉर्न का, पॉपकॉर्न का, वेक्सिकॉर्न का या सॉफ्ट कॉर्न का, तो इसके अंदर आ जाएगा पॉपकॉर्न का आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए 52वां, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है, तो यानी कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव है, तो मैग्नीशियम अपना इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है, रील सरक, बोछार, परत या वायु क्षरण, तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा रील क्षरण वाला, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा पोटेशियम, फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद जो 55वां प्रश्न है, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियों को लगाना क्या कहलाता है, तो ये प्रश्न था जो एग्जाम के अंदर डिलीट माना गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। इसी में आगे बात करेंगे पशुपालन के पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, एंथ्रेक्स रोग है, लंपीजा है, धनुष वाइट टिटनेस है, थनैला रोग है। तो जो एंथ्रेक्स रोग है बेडों के अंदर होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा, इसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला है दूध में स्ट्रिप कफ टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो इसके अंदर अपना जो आंसर राइट होगा वो मेस्टाइटिस बीमारी का, थनैला रोग का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 58वें नंबर का, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है, तो गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण केरोटीन होता है, केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है, जबकि केसिन के कारण भैंस का दूध का रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल के अंदर, बरेली के अंदर, पंतनगर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में, और जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1955 में हुई थी। उसके बाद अगला देखिए, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है, तो दूध में वसा का जो पता लगाया जाता है वो गर्बर विधि के द्वारा लगाया जाता है। इसी में अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का, टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, तो टोंड दूध के अंदर जो वसा होती है वो 3% होती है और एसएनएफ की मात्रा 8.5% होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए
बेड में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि जो समागम की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं, तो इसको टपिंग कहा जाता है। तो ये याद रखना है, बेड में समागम यानी कि एक्टोमेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवकालीन नस्लें तो किसकी है, बकरी की है, गाय की है, भेड़ की और सुअर की है। तो ये देखिए CSWRI से निकाली गई थी, अविवस्त्र और अविकालीन, तो ये भेड़ की नस्लें हैं। अगला, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ऊंटनी के दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, रट मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, तो रट या जो होती है रट, ये नवंबर से मार्च में आता है, और ऊंट जिस विशेष मौसम में मध्य आता है उसे रट या मस्त कहते हैं, और इसका संबंध है ऊंट से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप 66 नंबर का, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण क्या है, तो पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। अगला प्रश्न है अपना, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है, तो दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ जनित है या उपापचयी है, तो ये मेटाबॉलिक बीमारी है। 68 नंबर का देखिए, पशु में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का कारण क्या है, तो पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है, उसका कारण वायरस है। ये विषाणु की 7 प्रजातियों से होता है, A, O, C, सेट1, सेट2 और सेट3 और एसियापस्ट नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग, विषाणु के द्वारा ये रोग होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसी में आप अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 69 नंबर का, निम्न में से कौन सी गाय की भारवाहक नस्ल है, तो इसके अंदर जो गाय की भारवाहक नस्ल है वो नागौरी है, राठी जो है वो द्विप्रयोजनी है, साहिवाल दुधारू है और गिर भी दुधारू है। अगला देखिए, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र बताइए, तो इसके अंदर से देखिए जो 0033 4033, तो यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर का प्रश्न देखिए, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो बदाऊरी जो भैंस होती है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, ये बदाऊरी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 72 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो देखो मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भी भैंस की है, सूरती भी भैंस की है, जबकि राठी गाय की नस्ल है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73वें नंबर का प्रश्न देखिए, हंसिया सींग भैंस की किस नस्ल का एक प्रमुख लक्षण है, तो देखो सूरती के अंदर हंसिया आकार के पाए जाते हैं, जबकि मुर्रा में जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। 74 देखिए, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो भारत में बकरियों की सबसे बड़ी जो नस्ल है, ऑप्शन में सिरोही है, जखराना है, मारवाड़ी और जमनापारी, तो अपना जमनापारी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पशुपालन का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है अविकानगर में, गजनेर में, महेंद्रगढ़ में या मखदूम में, तो अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर तो CSWRI है, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये 1962 में स्थापना इसकी हुई थी। तो यहाँ पे जो आएगा बकरी वाला मखदूम के अंदर पूछा गया था, तो ये अपने पशुपालन के महत्वपूर्ण। इसी में आगे देखते हैं अपन जीके के प्रश्नों के बारे में। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक रहा, तो इसके अंदर जो सर्वाधिक योगदान रहा था तो वीर दुर्गादास राठौर का सर्वाधिक योगदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो पहला ऑप्शन है अपने पास पूर्वी हवाएं, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा दक्षिण पश्चिम हवाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जशनाती के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, तो इसके अंदर जो अग्नि नृत्य है ये जशनातियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो बीकानेर के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर सुपरवाइजर के पेपर से अपन बात करते हैं तो ये प्रश्न डिलीट हो चुका था, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन देखो बेंगू है, दूधवा खारा है, सिरोही और बीजोलिया है, तो यहाँ से बीजोलिया से इसमें हुआ था, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीजोलिया वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो राजस्थानी सर्वप्रथम देखो कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम गिरीशन, जेम्स टोन, तो जॉर्ज अब्राहम गिरीशन इसका अंतिम उत्तर राइट होगा।
83 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन में आपके पास 1970 है, 1975, 1980 और 1985। तो अपना जो अंतिम उत्तर जाएगा वो 1975 राइट हो जाएगा। 84 नंबर का देखिए, संत गुण सागर वो नाम माला किस संत द्वारा रचित है? ऑप्शन में आपके पास दन्ना है, पीपा है, दादू है, मीरा है। तो अंतिम जो उत्तर राइट होगा वो दादू होगा, लेकिन ये प्रश्न भी एग्जाम में डिलीट हो चुका था, लेकिन उत्तर अपना दादू ही इसके अंदर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नदियों का उद्गम स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो लूणी का नाग पहाड़ आना सागर झील अजमेर से निकलती है, यानी पहले के अंदर 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। बेड़च नदी की बात करते हैं तो बेड़च जो नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, यानी एक वाला, तो यानी कि इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा ये वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए 86, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो एकलिंग महात्म्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि एकलिंग महात्म्य मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है, तो वो मेवाड़ से रिलेटेड है इसलिए मेवाड़ी कर देते हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर संस्कृत राइट। अगला प्रश्न देखिए, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो बीजा व माला है वो सांसी जनजाति से संबंधित है। इसके बाद 88 नंबर वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर और जैसमंद झील। तो इसके अंदर पिछोला झील अंतिम उत्तर राइट होगा। पिछोला झील जो कि इसके अंदर ही जग मंदिर और जग निवास स्थित है, तो यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अपना 89 नंबर का, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बोरला, टड्डा, बगड़ी और मुर्किया। तो पुरुषों के द्वारा जो पहने जाते हैं तो वो मुर्किया है। अगला देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूप होता है वो दांत के अंदर पहना जाता है, रखन चुप दांत में पहना जाता है। उसके बाद 91 प्रश्न देखिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के नेता को कहते हैं? तो बीलो के जो नेता होते हैं उनको गमेती कहते हैं। बीलो के घर को कू कहते हैं, जबकि इनकी बस्ती को पाल कहते हैं, और जो इनका मुखिया होता है उसको नेता जो होता है उसको गमेती कहा जाता है। 92 देखिए, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र है? तो कटारगढ़ के लिए ऑप्शन में कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, तारागढ़ है और अचलगढ़ है। तो याद रखना कुंभलगढ़ के अंदर ये कटारगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान खाली जगह स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो ये कांजरी इसको बोलते हैं, CAZRI, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर का, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कबीर यात्रा का संबंध गायन से, तो यानी ए राइट हो जाएगा। अगला 95 में देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म को छांटिए? तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में, जबकि ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बीकानेर में। जनवरी के माह में ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि जनवरी के माह में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरियां पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है शीला देवी, करणी माता, बाण माता और केला देवी। तो केला देवी से है लांगुरिया नृत्य का संबंध। 98 नंबर का प्रश्न देखिए, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो जो बाला किला है वो अलवर के अंदर है, तो याद रखना, एक तो बाला किला है, एक कांकवाड़ी का दुर्ग है, कांकवाड़ी का दुर्ग है, ये 2-3 दुर्ग है। जो बाला किला है, एक कांकवाड़ी का दुर्ग है। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए बाला किला, तो देखो नॉर्मली भानगढ़ का किला भी वहाँ पे है, और भानगढ़ के किले को भूतों का किला भी कहा जाता है। बाला किला से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर एक रात किस दुर्ग में रुका था? तो बाला दुर्ग में रुका था। 99 में देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में। एक तो गोमती और एक होता है चंद्रभागा, ये दोनों जो पशु मेले आयोजित होते हैं ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है ये सेवर भरतपुर में।
तो ये अपन ने पढ़े राजस्थान के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कराया गया था, 2018 की भर्ती थी और 19 में ये पूरा कराया गया था। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये राजस्थान जीके में 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से 1-2 प्रश्न डिलीट भी हुए थे, तो सारे मैंने आपको बताए। धन्यवाद।